हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। दोस्तों, आज सकुलेंट लवर के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं लेकर आई हूं कुछ परमानेंट सकुलेंट जो विंटर के लिए काफ़ी सुटेबल है। जैसा कि अभी जनवरी का मंथ है, तो ये सारे सकुलेंट मेरे गार्डन में बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। सारे ही परमानेंट है और आप इन सकुलेंट को अपने गार्डन में भी ऐड कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज है वो भी हम सॉल्व करेंगे और आपके सकुलेंट क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे हैं ट्रॉपिकल गार्डन में जहाँ पे वार्म जोन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह की और भी सकुलेंट रिगार्डिंग वीडियोस के लिए, नए वीडियोस के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है। और ऐसे तो आमतौर पे हिल स्टेशंस जितने भी होते हैं जो जहाँ पे पूरे महीने सर्दियाँ पड़ती हैं और कोल्ड जोन होते हैं, वहाँ पे सकुलेंट बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। मीन्स कि इनको मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। लेकिन आप वार्म लोकेशन में ट्रॉपिकल गार्डन में भी अपने मनचाहे सकुलेंट को ग्रो कर सकते हैं थोड़ी बहुत सावधानी से, तो वो भी हम जानेंगे दोस्तों। तो ये सकुलेंट मैं दिखा रही हूँ जो कि विंटर में बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये बनाना है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना सकुलेंट है। नहीं, बनाना नहीं है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना सकुलेंट है। इसके इस तरीके से स्ट्रिंग्स बनते हैं और ये कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। लुक वाइज ये बनाना की तरह है और आप इनको तेज़ धूप में रखिए या आप इनको सेमी शेड में रखिए, सभी में अच्छा चलेंगे। और सारे सकुलेंट को धूप भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। नेचुरल लाइट चाहिए होती है, नेचुरल एयर और मॉडरेट क्लाइमेट। तो दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे खूबसूरत से हावरथिया प्लांट है, जेब्रा हावरथिया, और मैंने इसे कटिंग से लगाया हुआ है। सकुलेंट प्लांट जो होते हैं ईजिली प्रोपगेट भी हो जाते हैं। ये भी जेब्रा हावरथिया की ही वैरायटी है, एवरग्रीन सकुलेंट होते हैं। ये जो सकुलेंट है ये जेट प्लांट की ही वैरायटी है और क्रेसुला की वैरायटी है। एलिफेंट ईयर भी इसे कुछ लोग कहते हैं। और ये देखिए काफ़ी डिफरेंट सकुलेंट है और इसके बड़े मदर प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मदर प्लांट है और काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये। तो ये सकुलेंट का नाम है सेडम सकुलेंट है शायद ये। और आप बताइएगा आपको ये सकुलेंट कैसा लगा और क्या नाम है इसका। तो ये कटिंग से ईजिली प्रोपगेट हो सकता है। मैंने इसे 7-8 इंच का पॉट प्रोवाइड किया है। तो ये मेरे पास करीब 5-6 साल पुराना सकुलेंट है। आप इसके छोटे छोटे कटिंग लगाकर आसानी से प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो इसमें फ्लावर भी बहुत ही प्यारे आते हैं जब ये मैच्योर्ड होता है। और इसको मैंने इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में शेड में रखा है। ऊपर देख सकते हैं रूफ है। तो ये प्लांट चल रहे हैं और सामने से धूप अच्छी सी आ जाती है, सुबह की धूप, तो उसको बहुत अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट मिल रहा है। और इसके साथ ही देखिए वहाँ पे एओनियम प्लांट है और बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये एवरग्रीन है, हार्डी है और ये आसानी से चलेंगे दोस्तों। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी मैंने ये प्लांट पॉट खाली किया था, तो मुझे इसको फेंकना ही था, लेकिन लगा नहीं कि फेंकने का मन नहीं होता है गार्डनर को, तो मैंने इसको एज इट इज़ यहीं पे रख दिया। और देखिए ये प्लांट फिर से तैयार होने लगा है। ये एओनियम का प्लांट काफ़ी घना है और कितनी अच्छी इसमें शाइनिंग भी है। तो एक ही पौधा है ये और इसके अलग अलग देख सकते हैं ये फ्लावर निकले हुए हैं। और इसको आफ्टरनून की इनडायरेक्ट धूप मिल जाती है जहाँ पे मैंने इसे रखा है। और बिल्कुल यहाँ से अगर हम कटिंग लेते हैं तो फिर ये नए पौधे यहाँ से नए स्टेम्स तैयार करेंगे और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है गार्डन में। इस तरीके से ऑर्नामेंटल लुक आ रहा है। ये सेडम पैल्मेरी है और क्रेसुला फैमिली से ये भी आते हैं। अभी इसमें फ्लावर भी आने शुरू होने वाला है। तो ये काफ़ी सुंदर हैंगिंग पॉट में लग रहा है और मैंने इसे कटिंग से यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका जो मेन प्लांट है आप देख सकते हैं ये है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये काफ़ी घना भी हो गया है। तो इनको भी मैंने इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखा है, ऊपर मैंने शेड दिया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ सकुलेंट आप हमारे गार्डन में देख सकते हैं। अनगिनत सकुलेंट है और सभी का नाम भी बताने बैठे तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो मैं कुछ अपने फेवरेट सकुलेंट आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये है हावरथिया और काफ़ी इसके जो ये लीव होते हैं काफ़ी ग्लॉसी होते हैं, बिल्कुल ये शीशे की तरह चमक रहे हैं। और इसमें इतना ज़्यादा जल भरा होता है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जल इसी में भरा होता है। ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाता है। और मुझे याद है ये प्लांट भी जब मैं नहीं थी किसी के थ्रू मैंने इसमें वाटरिंग करवाई थी। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये पौधा सड़ने लगा था। तुरंत मैंने इसके बेबी प्लांट को अलग किया और ये प्लांट दोबारा से तैयार हो गया है और इसमें एक छोटा सा फूल भी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसको भी ओवर वाटरिंग से बचाइएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा जल होता है।
और ये देखिए यहाँ पर है जेलीविन सेडम और काफ़ी ग्लॉसी लीव है इसके भी, और 2 कलर कंट्रास्ट है। तो इस तरीके से ये 2 कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छे लगते हैं, हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल होते हैं। देखिए किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। ये भी ईजिली प्रोपगेट हो सकते हैं एक एक पत्तियों से, और आप देख सकते हैं पत्तियों से ही कितने सारे यहाँ पे आपको नए पौधे दिख रहे हैं। और काफ़ी अच्छा कलर चेंजिंग सकुलेंट है ये, हैंगिंग पॉट के लिए सूटेबल है। और यहाँ से धूप अच्छी आती है सुबह की, और मैंने यहीं पे रखा हुआ है तो धूप भी इनको अच्छा खासा मिल रहा है। ये है बुरोस टेल, डोंकी टेल भी इसे कहते हैं। करीब ये 2-3 फीट हो चुका है। तो ये है डोंकी टेल, बुरोस टेल। इसके देखिए इस तरीके से ये हैंग हो रहे हैं और काफ़ी टॉल हो गया है ये। तो परमानेंट और हार्डी सकुलेंट है। इसको भी मैंने यहीं पर पूरब दिशा में लगाया है, धूप भी इनको मिल जाती है, सुबह की मीठी वाली धूप। और इसको आप पत्तियों से आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं, ढेर सारे नए नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सकुलेंट भी बहुत अच्छे चलते हैं हैंगिंग पॉट में। ये देखिए ये लेमन ग्रास है, काफ़ी डिफरेंट सकुलेंट है ये भी। इसकी पत्तियाँ काफ़ी डेलिकेट सॉफ्ट हैं और हैंगिंग पॉट में अच्छे लगते हैं। जितने आप इस तरीके से चौड़े पॉट देंगे उतना ये फैलते हैं। ओवर वाटरिंग से बचाएं इनको और थोड़ा सा सनी लोकेशन इनको दें। ये है रूबी नेकलेस और ये भी पूरे साल चलते हैं, हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगते हैं। कलर चेंजिंग सकुलेंट है। इनको आफ्टरनून की धूप यहाँ मिलती है तो ये ग्रीन कलर में है, और मॉर्निंग की इनको डायरेक्ट धूप मिल रही है तो इस तरीके से ये बिल्कुल ही डिफरेंट पर्पल कलर में है। और इसके फ्लावर भी अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं विंटर्स में। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था काफ़ी सस्ते प्राइस पे, ओनली 50 रुपीज़ का, और ईज़िली प्रोपगेट करने वाला ये सकुलेंट है और हार्डी भी है, पूरे साल चलते हैं और फ्लावरिंग भी इसमें होती रहती है। ये भी शेड में है इस तरीके से छत पे, लेकिन सामने से इनको धूप थोड़ी सी मिल रही है, सुबह वाली धूप। मैं बार बार बता रही हूँ, सुबह की इनको मीठी धूप मिल रही है। डायरेक्ट सनलाइट से इनको हमें बचाना होता है। ये है घोस्ट प्लांट और ये भी सकुलेंट प्लांट है। आप देखिए कमल के फूल की तरह ये खिले हुए हैं। इनकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तभी इनको घोस्ट प्लांट भी कहा जाता है। और इनके देखिए स्टेम्स इस तरीके से होते हैं, तो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, ये मैच्योर्ड हो जाते हैं और इसमें फ्लावर भी आती है। इसकी जो पत्तियाँ हैं आप इससे इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, और ये हैंगिंग पॉट में भी अच्छे लगेंगे इस तरीके से। 2 कलर इसमें भी आपको मिल जाएंगे और ये भी नर्सरी में हमें मिल जाता है। कमल के फूल की तरह इसके जो डिज़ाइन है वो हमें दिखते हैं। ये देख सकते हैं रोज़ की तरह बिल्कुल ये सकुलेंट है, और देखिए छोटे छोटे से इसके पप भी आ रहे हैं, बेबी प्लांट भी कह सकते हैं इनको। और इनके पत्तियों से भी ये पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं इसे ले आई थी नर्सरी से 100 रुपीज़ का। ये है सेनेसियो बारबेर टोनिकस। तो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अजीब अजीब से नाम होते हैं इनके, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। वैसे इनको हम बुश सेनेसियो भी कहते हैं, और ये पौधा भी बहुत ही प्यारा है। तो इस तरीके से आप छोटे पॉट में भी इन्हें लगा सकते हैं और इनकी कटिंग से भी इनको तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले इसमें लगाया था और यहाँ से मैंने कटिंग ली थी। ये है राउंड शेप में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, परमानेंट सकुलेंट है और फ्लावरिंग भी इसमें दिख रही है। और मैंने वाटरिंग भी बहुत दिनों से नहीं किया था, तो अभी ये इस तरीके से हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये, और देखिए कितने अच्छे इसके स्ट्रिंग्स हो रहे हैं। तो काफ़ी टॉल हो जाते हैं और लुक वाइज काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और इसका ये ओवल शेप में है। ये भी बहुत ही पॉपुलर सकुलेंट है और इसके लीव काफ़ी थिक होते हैं। तो ये है ग्रेप्टोलियम, और इसे हम ज्वेल लीफ प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी पत्तियाँ काफ़ी थिक होती हैं और आप इसके पत्तियों से भी न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लीफ टूटा हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल बेबी प्लांट हमें दिख रहा है। तो ये भी पूरे साल चलते हैं, और इनको भी वार्म लोकेशन में रखें, वाटरिंग एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे, और एक एक पत्तियों से ये प्लांट तैयार होते हैं। देखिए दोस्तों, ये रोज़ की तरह दिखने वाला सकुलेंट है। तो ये इसका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट ये रोज़ सकुलेंट ही है। पेचीपाइथम की ही वैरायटी से आते हैं, और इनकी कटिंग और पत्तियों से भी न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। ये भी पेचीपाइथम की ही एक अनदर वैरायटी है, और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर है। ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था और 50 रुपीज़ में मुझे मिला था ऑनलाइन। आप इसे भी प्रोपगेट कर सकते हैं। सनी लोकेशन में ही मैंने इसे रखा हुआ है।
ये सकुलेंट भी सेडम सकुलेंट है और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। तो सेडम में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, सेडम एडोल्फी होता है और भी कई सारे नाम होते हैं। देखिए कितने सुंदर इसके फ्लावर लग रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे डिफरेंट कलर है। ये कटिंग से आसानी से लग जाएगा और गिफ्ट पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा प्लांट है ये इसका मदर प्लांट है जो हैंगिंग पॉट में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पूरे साल चलते हैं और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल धूप में ही है ये फ्लावर भी इसमें आना शुरू हो गए हैं। काफ़ी हार्डी सकुलेंट है, बहुत ज़्यादा वाटरिंग और फर्टिलाइज़र भी नहीं चाहिए इनको। प्लांट तो बहुत सारे हमने देखा है और ये है फिंगर जेड प्लांट। आप लुक वाइज देखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी फिंगर की तरह इनकी बनावट है और ये कटिंग से लग जाती है। पूरे साल चलते हैं ये प्लांट और थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो अगर आपको इसकी एक पत्तियां दिखे और स्टेम दिखे तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट लुक होता है जेड प्लांट में भी इनका। यहाँ पे आपने बनी ईयर कैक्टस देखा, ये बनी ईयर कैक्टस है, काफ़ी डिफरेंट लुक है इनका भी। और ये देखिए ये मदर ऑफ 1000 प्लांट है, मेरे सकुलेंट कलेक्शंस में ये भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये भी क्रेसुला की वैरायटी है, इसे रेटल क्रेसुला कहते हैं और बिल्कुल चेन की तरह ये लग रहे हैं। बाकी जैसे सकुलेंट होते हैं वो थिक पत्तियाँ होती है, बट ये बिल्कुल चेन की तरह लग रहा है। देखिए काफ़ी डिफरेंट लुक है, बट ये भी सकुलेंट है और कटिंग से लग जाते हैं। ये थोड़ा रेयर सकुलेंट होते हैं। ये देख सकते हैं हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है और ये मदर सकुलेंट है। छोटी सी कटिंग मैंने इसकी लगाई थी, करीब ये 3-4 साल पुराना सकुलेंट है। सर्दी गर्मी सभी में ये काफ़ी अच्छे से बने होते हैं, सूखते भी हैं फिर दोबारा से ग्रीन भी हो जाते हैं और ये झड़ के अगर गिर भी जाएं तो वहाँ पे नई कटिंग लग जाती है। देखिए ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना टूट के गिरा था और कब ये इतना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। ये सकुलेंट भी आप देख सकते हैं और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पुराना सकुलेंट है, ये काफ़ी टॉल होते हैं। हैंगिंग पॉट में लगाया है मैंने इसमें और फ्लावर भी इसमें आते हैं। ये भी सेडम सकुलेंट की ही वैरायटी है। ये है कैलेंचो की वैरायटी, इसमें फ्लावर भी आना शुरू हो गया है। कैलेंचो भी एक तरह से सकुलेंट प्लांट ही होते हैं, थिक इनकी भी लीव होती है और स्टेम्स होते हैं। ये कैलेंचो देखिए इसमें फ्लावर आ रहा है, रेड कलर का ये कैलेंचो है, कटिंग से मैंने लगाया है इसे। ये भी मदर ऑफ मिलियन सकुलेंट है, इसकी पत्तियाँ गिरती है और यहाँ पे बहुत सारे नए छोटे छोटे प्लांट तैयार हो रहे हैं। ये बेबी प्लांट है, बिल्कुल धूप में ही मैंने लगाया है। और ये देखिए ये भी इसी तरीके की कैलेंचो की ही वैरायटी है, इसको डायनासोर प्लांट कहता है मेरा छोटा सा बच्चा। और देखिए काफ़ी डिफरेंट लुक है इसका भी। और ये देखिए ये कुबेर प्लांट है, थोड़ा डिफरेंट क्रेसुला है ये, क्रेसुला ओवाटा। छोटी छोटी इसकी पत्तियाँ होती हैं, बड़ी नहीं होती इसकी पत्तियाँ और कटिंग से लग जाएगी, पत्तियाँ भी और स्टेम कटिंग भी। और ये बड़ी पत्तियों वाला कुबेर प्लांट है और इनकी बोनसाई बनती है। देख सकते हैं कितना मोटा इसका स्टेम हो चुका है ऑलरेडी। तो आप इसको बोनसाई भी आसानी से बना सकते हैं और कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। फ्लावर भी इसमें आते हैं जब ये मैच्योर्ड होते हैं तो। और आप इसे इस तरीके से ट्रे में भी लगा सकते हैं, अच्छे लगते हैं ये। बहुत ज़्यादा इनकी रूट गहरी नहीं होती। तो ये थोड़ा सा विंटर में रेड कलर में भी इनकी पत्तियाँ हो जाती हैं और पत्तियों से आप इसको तैयार कर सकते हैं नए पौधे। ये है हाओर्थेओनियम, काफ़ी डिफरेंट सकुलेंट है। आप इसके बॉर्डर देख सकते हैं, कलरफुल है और इसके जितने भी फ्लावर दिख रहे हैं इससे हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये भी हार्डी सकुलेंट है और काफ़ी टाइम से मेरे गार्डन में है। क्रिसमस कैक्टस, इसमें फ्लावर आजकल आ रहे हैं, दिसंबर जनवरी में ये ब्लूमिंग हो रहा है, फरवरी तक ब्लूमिंग करेगा। और ये भी एक तरह से सकुलेंट प्लांट है, थोड़ा डिफरेंट सकुलेंट है और इसकी कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसकी कटिंग लग जाती है और ये भी नर्सरी में मिल जाते हैं, बट रेयर सकुलेंट हैं और थोड़े महंगे भी मिलते हैं। फ्लावर भी कई सारे रंगों में मिल जाते हैं। हैंगिंग पॉट में लगाइए और कई दिनों से ये फ्लावर खिला हुआ है। फ्लावरिंग टाइम में इसमें हम कॉफ़ी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र। ये भी क्रिसमस कैक्टस जो हैंगिंग पॉट में है, मदर प्लांट है ये, अभी भी कलियाँ इसमें आ रही है और कंटिन्यूअस इसमें ब्लूमिंग हो रही है। ये जीरो लाइट में भी अच्छे से सर्वाइव करते हैं और कम वाटरिंग में भी। जब वाटरिंग नहीं करेंगे, बहुत दिनों तक भूल जाएंगे या छुट्टी पे हैं, तो ये बिल्कुल सूख जाएगा, डल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वाटरिंग करेंगे ये दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं
ओवर वाटरिंग ना करें इसमें और तेज़ धूप में भी ना रखें। तो रूम में इनको हम डेकोरेट कर सकते हैं एज अ फ्लावरिंग प्लांट। ये फिश बोन कैक्टस है, काफ़ी डिफरेंट सॉकुलेंट है ये भी, और मुझे बहुत पसंद है। मैं भी इसके फ्लावर का वेट कर रही हूँ, और क्रिसमस कैक्टस की तरह ही इसमें भी फ्लावर आते हैं, और आप भी इसकी कटिंग से आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। एरियल रूट हमें दिखाई दे रहे हैं, मैंने भी इसे कटिंग से ग्रो किया है और शेडी कॉर्नर में इसे रखा है। रूम में भी रखा जाता है, ये इंडोर भी अच्छे चलते हैं ये सॉकुलेंट्स। ये ब्रह्म कमल है और मैंने भी इसे शेडी कॉर्नर में बिल्कुल क्रिसमस कैक्टस के साथ हैंगिंग पॉट में रखा हुआ है, और जैसे जैसे ये मैच्योर्ड होंगे इसमें फ्लावरिंग होगी। और मैंने इसकी एक पत्ती से इसको ग्रो किया था और अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये आइस सकुलेंट है और ऑनलाइन ही मैंने इसे मंगाया था, काफ़ी सस्ते प्राइस पे 50 रुपीज़ में मुझे मिला था। ये कटिंग से प्रोपगेट होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर में भी। साथ ही साथ इसको ग्रीन नेट में रखेंगे तो अच्छे चलते हैं। वाटरिंग भी इनमें चाहिए दोस्तों, कई बार वाटरिंग जब हम भूल जाते हैं तो बिल्कुल ये सूख से जाते हैं। वाटरिंग देते ही फिर ये हरे भरे हो जाते हैं। फ्लावर इसमें बहुत सुंदर छोटे छोटे क्यूट से आते हैं। ये है लेस एलोई सकुलेंट और इसमें भी फ्लावर आते हैं। एलोवेरा की ही वैरायटी है, बट ये सकुलेंट प्लांट है। इनको डिवीजन से, रूट डिवीजन से आप प्रोपगेट कर सकते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट से। ये है ट्री क्रॉप स्टोन और ये भी सकुलेंट वैरायटी है और सर्दी में भी ठीक चल रहे हैं ये है एचुवेरिया सकुलेंट, इसमें भी फ्लावर आते हैं और ये भी बहुत अच्छे चलते हैं पूरे साल। ये पेची पाइथम की ही वैरायटी है और ये भी परमानेंट सकुलेंट है, हैंगिंग पॉट में अच्छे चलते हैं और इनकी पत्तियों से आप आसानी से इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी पत्ती से ही प्रोपगेट किया हुआ है, पेची पाइथम की वैरायटी। एरियल रूट होते हैं तो ये आसानी से लग जाते हैं कटिंग से भी। स्टेम कटिंग लगाइए या पत्तियों से इन्हें ग्रो कीजिए। ये रेड पैगोडा है और ये सकुलेंट भी पूरे साल चलते हैं और ये पौधा कभी ख़राब नहीं होता, एवरग्रीन सकुलेंट है। कलर चेंज करते हैं ये सर्दियों में। इसे हम यहाँ लगा देंगे और ये पत्तियों से भी लग जाएगा। और देखिए यहाँ पे है जेट प्लांट, क्रेसुला, और काफ़ी अच्छे ये भी चलते हैं, हार्डी सकुलेंट है। विंटर में भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, थोड़े से डल होते हैं ये, बट आप इनकी रेगुलर केयर करते रहें, अच्छे चलते हैं। सो गाइज़, ये थी मेरी कुछ विंटर सकुलेंट प्लांट जो एवरग्रीन है, परमानेंट है और पूरे साल हमारे गार्डन में एज इट इज़ बने होते हैं। तो फिर मिलती हूँ और भी नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।